पवित्र आत्मा का मार्ग। यह एनिमेशन केवल मसीह लोगों के लिए है। जिस तरह लिखा है गलतियों 5:25, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। और इस भाई का नाम मैथ्यू है और उसने यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने का निर्णय लिया। वह पवित्र आत्मा से भरा था क्योंकि वह यीशु के सभी आज्ञाओं का पालन करता था। मैथ्यू, मैं यीशु हूँ, परमेश्वर का पुत्र। मार्ग और सच्चाई और जीवन में ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यूहन्ना 14:6 में लिखा है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी आत्मा के साथ चलो जो अनंत काल के जीवन के प्रकाश की ओर जाता है। सच्चाई के पवित्र आत्मा का मार्ग। पवित्र आत्मा का मार्ग जो तुम्हें सच्चाई और अनंत काल के जीवन की ओर ले जाता है। और मैं तुम्हें गंभीरता से चेतावनी देता हूँ, तुम्हें अपने जीवन में हमेशा पवित्र आत्मा के रास्ते पर रहना चाहिए। यदि तुम रास्ते से हट जाते हो तो पवित्र आत्मा तुम्हें छोड़ देता है। और मैथ्यू ने पवित्र आत्मा के मार्ग पर अनंत जीवन की रोशनी पर चलना शुरू कर दिया। कुछ ही समय बाद और मैथ्यू और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता रहा और पवित्र आत्मा जो बोलती गई वो करता रहा और वो आगे ही आगे बढ़ता रहा। उस मैथ्यू ने ना तो आगे देखा ना पीछे देखा, सिर्फ पवित्र आत्मा की बात सुनकर और यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलकर आगे बढ़ता रहा। मैथ्यू ने अपने मन में कहा, मुझे आश्चर्य है कि क्यों बहुत से लोग पवित्र आत्मा के मार्ग पर नहीं चलते। यहाँ ऐसे लोग हैं जो उसी रास्ते पर चलते हैं जैसे मैं चल रहा हूँ। लेकिन मैथ्यू सोच रहा है, लेकिन उनमें से बहुत कम, ऐसा क्यों? अदृश्य शत्रु लोगों के ऊपर पहरा दे रहे हैं और उनका पीछा कर रहे हैं। आजकल यही मसीह लोगों के बीच में लड़ाइयाँ करवाता है और अन्य जाति के लिए उकसाता है कि मसीह लोगों को परेशान करे। वचन और प्रार्थना करने के लिए रुकावट का कारण बनता है। कई पत्थर और चट्टानें भी हैं। फिर उसी समय एक पवित्र आत्मा मैथ्यू के पास आता है। हेलो मैथ्यू, मैं मसीह का पवित्र आत्मा हूँ जो तुम्हें सभी सच्चाइयों के लिए प्रेरित करता हूँ। हे मेरे प्रभु, जमीन पर चलने वाले कई लोगों को देखो।
वे कौन हैं? वे मसीही लोग हैं। क्या वे मसीही हैं? वे सच्चाई के मार्ग पर क्यों नहीं चलते? वे यीशु द्वारा बचाए गए हैं, लेकिन वे अभी भी यीशु के सभी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। ओह, उनके पास मैं नहीं हूँ। श्री परमेश्वर के वचन में लिखा है, रोमियो 8:9, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं है। कई मसीही नहीं जानते कि वे पहले से ही हैं, सुविधा क्षेत्र आरामदेह जीवन में हैं। यही कारण है कि वह मसीही अभी भी दुनिया के रास्ते पर शैतान की सत्ता में चल रहे हैं। अरे नहीं, यह बुरी बात है, बहुत। क्या आप उन्हें आपको प्राप्त करने का मौका दे सकते हैं? हाँ जरूर, अगर वे पश्चाताप करते हैं और यीशु के सभी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो। और देखो, हर जगह पत्थर और चट्टान है। ऐसा क्यों? पत्थर जो लोगों को ठोकरों का और चट्टान जो उन्हें गिराने का कारण बनता है। जैसा कि लिखा है, पहला पतरस 2:8, और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया, क्योंकि वे तो वचन को न मानकर ठोकर खाते हैं और इसी के लिए वे ठहराए भी गए थे। मैं देख सकता हूँ उनके अदृश्य दुष्ट आत्मा सारा समय मसीह लोगों के ऊपर पहरा मार्गदर्शन दे रहे हैं। हाँ, मसीही लोग धोखे में हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि परमेश्वर उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और उन्होंने शैतान की झूठ को स्वीकार किया और विश्वास किया है। उन लोगों के बारे में क्या जो वही मार्ग पर चल रहे हैं जिस मार्ग पर मैं चल रहा हूँ? वे कौन हैं? वे नए सिरे से जन्मे मसीही हैं। यही कारण है कि वे सच्चाई में चल रहे हैं। कुछ मसीही जो मार्ग पर चलते हैं वे परमेश्वर का राज देख सकते हैं, क्योंकि मैं पवित्र आत्मा उनके पास हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम उनके साथ सावधानी से रहो। क्यों? तुम खुद ही समझ जाओगे। मैथ्यू, मैं चाहता हूं कि तुम उस औरत से बात करो। वह औरत जिसने स्कूल ड्रेस जैसे कपड़े पहने हैं, और उसे बुलाओ। सुनिए, क्या मैं इस समय आपसे बात कर सकता हूँ? हाँ, आप ही। पवित्र आत्मा चाहता है कि मैं आपसे बात करूं। और पवित्र आत्मा का कहना है कि आप अस्थमा दमे की बीमारी से पीड़ित हैं। हाँ, कल से मैं इस तकलीफ में हूँ। और परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। क्या आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा प्राप्त करें ताकि आपको अस्थमा दमे की बीमारी से चंगाई मिले? क्या मैं आपके सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना कर सकता हूँ? हाँ, जरूर। जब मैथ्यू ने उस औरत के सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना की, तब उस औरत पर पवित्र आत्मा उतर आया।
जब वह पवित्र आत्मा के मार्ग पर चलने लग गई तब वह पूरी तरह से चंगी हो गई। बहुत बढ़िया मैथ्यू, तुम्हारा विश्वास पहले की तुलना में बहुत मजबूत हो गया है। अगले स्तर पर गौर करो क्योंकि तुम्हारा विश्वास अगले स्तर पर पहुंच सकता है। वहां पर देखो अगला स्तर। अगले स्तर का उपहार। तुम अगले स्तर पर जाओ, उसके ऊपर चलो। तुम्हें अपने जीवन में अगले स्तर पर ही बने रहना चाहिए। इससे तुम्हारे परमेश्वर के साथ आत्मिक संबंध बढ़ेंगे। मैं परमेश्वर के राज्य में अगले स्तर पर चलता रहूंगा। कुछ ही समय बाद पवित्र आत्मा ने मैथ्यू को परमेश्वर का वचन दिया। उसने दुनिया के रास्ते पर चल रहे मसीहों को परमेश्वर के वचन का प्रचार किया। कुछ मसीहों ने मैथ्यू के प्रचार का स्वीकार कर लिया। मसीहों ने उसे खारिज कर दिया क्योंकि उनका मानना था कि वह झूठा प्रचारक था। मैथ्यू ने उन मसीहों पर ध्यान नहीं दिया जिन्होंने उसकी आलोचना की, और मैथ्यू ने भविष्यवाणी के अपने वरदान में अगले स्तर पर कदम रखा। आजकल मसीह लोग ही पवित्र आत्मा के अनुसार चलाए नहीं चल रहे हैं, बल्कि जो संसार में चल रहा है उसके अनुसार चल रहे हैं, लेकिन ये मसीह में सही नहीं है। इससे मसीहों ने पवित्र आत्मा के बिना सुसमाचार प्रचार किया। यह कभी भी आत्मिक परिपक्वता नहीं है। अपने आराम क्षेत्र में रहने का अर्थ है कि आप कभी भी परमेश्वर के राज्य को नहीं देख पाते हैं। इसलिए हमें भीड़ को नहीं देखना चाहिए, जो प्रभु का वचन कहता है उसके अनुसार चले। मैथ्यू ने देखा कि कई मसीह हमेशा इस पत्थर पर गिरते हैं, वे टूटकर बिखर जाएंगे। पवित्र आत्मा ने प्रत्येक मसीह को पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मैथ्यू को नेतृत्व किया। उनमें से कई सत्य की पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए इच्छुक नहीं थे। बहुत कम लोग पवित्र आत्मा से भर गए। बहुत से मसीही मदद के लिए पुकारते हैं। वे आलसी मसीही हैं और आलसी मसीही ने नए सिरे से जन्मे मसीही को सच्चाई के मार्ग पर चलने से खींचने की कोशिश की, और शैतान ने आलसी मसीह का उपयोग करके नए सिरे से जन्मे मसीह का बहुमूल्य समय बर्बाद कर दिया। मैथ्यू ने आलसी मसीहों को पश्चाताप करने और ईश्वर की रुख करने का उपदेश जारी रखा। आलसी मसीहों ने मैथ्यू की चेतावनी की तरफ ध्यान नहीं दिया और अन्य मसीहों को मदद मांगते रहे। कई नए सिरे से जन्मे मसीहों ने पवित्र आत्मा का रास्ता छोड़ने का फैसला किया और आलसी मसीहों की मदद की और वह धोखा खा गए। मैथ्यू वर्षों तक पवित्र आत्मा के मार्ग पर चलता रहा। वह एक स्तर से अगले स्तर तक आगे बढ़ता रहा।
कई साल बाद मैथ्यू अभी भी सच्चाई के पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर के साथ ईमानदारी से चलता रहा। वह परमेश्वर के राज्य के उच्च स्तरों पर चलता रहा। और उसे अपने जीवन में पवित्र आत्मा के कई अलग अलग वरदान दिए गए थे, क्योंकि वह परमेश्वर के वचन के लिए हमेशा आज्ञाकारी और भूखे रहता था, जो पूरी तरह जीवित और शक्तिशाली है। और मैथ्यू जानता था कि उसकी मृत्यु निकट थी। वह परमेश्वर का राज्य, जहां परमेश्वर पिता का सिंहासन है, देखने के लिए आगे बढ़ा। मैथ्यू का जीवन समाप्त हो गया। और आजकल बहुत से मसीह लोग अपने मन के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे हैं और परमेश्वर की ओर नहीं देख रहे, बिना पवित्र आत्मा के बिना जीवन बिता रहे हैं। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, जैसा कि लिखा है 2 यूहन्ना 1:4 में और भजन संहिता 86:11 में, हे यहोवा अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। मुझको एक चित्त कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। हर एक मसीही और आप परमेश्वर के राज्य में अगले स्तर पर जा सकते हैं अगर आप अपने जीवन में यीशु की आज्ञाओं से प्यार और पालन करते हैं। वचन में लिखा है यूहन्ना 14:6, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। आप नए यरूशलेम में नए स्वर्ग और पृथ्वी पर उसके पिता के राज्य में प्रवेश करेंगे, यदि आप सत्य के पवित्र आत्मा के मार्ग पर चलते रहे। और परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में कितना आनंद है। और परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।